नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे धन संपत्ति से परिपूर्ण बनाने वाले कुछ चिन्ह। कुछ ऐसे चिन्ह, हमारे हथेली में कई प्रकार के चिन्ह होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो हमें धन संपत्ति से परिपूर्ण बनाते हैं। आइए इस हथेली में कुछ ऐसे चिन्ह को हम देख पा रहे हैं। जैसे कि सर्वप्रथम हम देखते हैं, यहाँ इनके गुरु पर्वत को देखिए। एक तो गुरु पर्वत का क्षेत्र काफ़ी बड़ा, बृहद और विशाल है। गुरु पर्वत जब हथेली में काफ़ी विशाल होता है तो ऐसे व्यक्ति उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं। इनकी इच्छाएं अनंत होती है और काफ़ी उच्च होती है, बढ़ी हुई होती है। छोटे और निकृष्ट कार्य, अर्थात कहते हैं ना, ओछे कार्य से ऐसे व्यक्ति दूर रहना पसंद करते हैं। जो भी करते हैं जीवन में बड़ा करना इन्हें काफ़ी पसंद होता है। ये उच्च महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति। साथ में देखें तो गुरु पर्वत पर एक यहाँ पर चिन्ह आपको दृष्टिगोचर होगा। ये ब्लैक सा चिन्ह आपको दिख रहा है, ये है गुरु पर्वत पर एक तिल का निशान। गुरु पर्वत का तिल का निशान जहाँ एक तरफ ये काफ़ी शुभ परिणाम देता है, वहाँ इसके कुछ निगेटिव परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जब हम पहले लेते हैं शुभ परिणाम, इसके क्या मिलेंगे, तो गुरु पर्वत पर तिल व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाता है। अर्थात ऐसे जातक के पास धन संपत्ति की परिपूर्णता रहती है। यह तिल जितना स्पष्ट होगा, धन की मात्रा उतनी ही स्पष्ट और क्लियर होगी। आर्थिक रूप से ऐसे जातक काफ़ी सक्षम होते हैं। इन्हें जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। ये तिल देता है। साथ में ये तिल होना, जो इसके निगेटिव पॉइंट होते हैं कि ऐसे जातक का विवाह होने में अड़चनें आती है, या फिर विवाह काफ़ी विलंब से भी होते हुए देखा जाता है, या विवाह का लगते लगते छूट जाना। कई बार लगता है कि हाँ विवाह तय हो गई, लेकिन किसी न किसी कारण से विवाह टूट जाता है, या फिर विवाह संपन्न नहीं होता, या कहीं न कहीं से अड़चनें लग जाती है। इस प्रकार की चीज़ें ये उत्पन्न करता है गुरु पर्वत पर तिल। ये एक निगेटिव साइन है कि विवाह होने में ये समस्या उत्पन्न करता है। क्योंकि वैवाहिक सुख को हम गुरु से भी जोड़कर देखते हैं। गुरु पर्वत शुभ अवस्था में है, अर्थात जीवन में वैवाहिक सुख अच्छा मिलेगा। साथ में आपको अपने पति या पत्नी का सहयोग अच्छा मिलेगा, ससुराल पक्ष अच्छा मिलता है, ये गुरु पर्वत बताता है। और ये गुरु पर तिल होना, अर्थात गुरु पर एक तरह से ये धब्बा माना जाता है कि गुरु पे ये निगेटिव हो गया, जिसके कारण ये विवाह होने में समस्या उत्पन्न करता है। आइए इस हथेली में हम दूसरे चिन्ह को देखते हैं। हथेली में एक लंबी भाग्य रेखा का होना अति महत्वपूर्ण है। यदि आपके हथेली में एक लंबी भाग्य रेखा है, देखिए इस हथेली में चंद्र से निकलती हुई भाग्य रेखा जो बिल्कुल शनि पे गई है। भाग्य रेखा कहीं से भी निकले, यदि वो शनि पर पहुंच जाती है तो वो परिपूर्णता को प्राप्त होती है। और लंबी भाग्य रेखा ये बताती है कि जीवन का भाग्य उनके साथ शुरू से है, अर्थात वो जन्म के साथ या फिर कम उम्र से ही भाग्य उनको सपोर्ट कर रहा है, ऐसा माना जाता है यदि लंबी भाग्य रेखा है। अब है कि इनके हथेली में जो भाग्य रेखा है वो चंद्र से निकला है। तो चंद्र से निकलने वाला भाग्य रेखा ये कहता है कि ऐसे जातक को जो जीवन में सबसे अच्छी और अधिक उन्नति होती है वो जनरली विवाह के बाद होती है, या फिर ये उन्नति होती है जातक को, पुरुष हैं तो महिला और महिला है तो पुरुष। ये आपके घर के भी लोग हो सकते हैं, आपके बाहर के भी हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, के सहयोग से विशेष उन्नति प्रगति जीवन में प्राप्त करते हैं, जिनका चंद्र से भाग्य रेखा निकलता है। ये एक शुभ चिन्ह है, धन संपत्ति के मामला में परिपूर्ण बनाता है। साथ में चंद्र से निकली भाग्य रेखा दूर के धन को भी इंडिकेट करता है कि धन जो आएगा वो दूर से आएगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, हथेली में कहीं पर भी फिश का निशान बनता हो। इस हथेली को जब हम जूम करके देखते हैं तो कुछ इसमें शुभ चिन्ह मत्स्य नुमा दिखता है। आइए थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो ये दिखे। हालांकि ये चिन्ह अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये मत्स्य जैसा चिन्ह दिख रहा है, ये देख लीजिए। ये चिन्ह इस प्रकार से यहाँ है, ये मत्स्य का चिन्ह है। शास्त्र में इसे मत्स्य या मीन का चिन्ह कहा गया है और अति शुभ चिन्ह माना जाता है। जिनके भी हथेली में कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर शुभ है अन्य जगह अशुभ है, कहीं पर भी मत्स्य का चिन्ह बनता हो क्लियर और शुद्ध रूप में,
तो ऐसे जातक के पास धन संपत्ति की कमी जीवन में नहीं होती। ये देख लें, कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो धन संपत्ति की कमी होने ये जीवन में कभी नहीं देता, ये मत्स्य है। अब मत्स्य का मुख किधर है ये देखना अति आवश्यक होता है कि मुख का रुख किधर है। जब इस हथेली में देख रहे हैं तो बन तो रहा है ये चंद्र पर्वत पे। चंद्र पर्वत पर बनना अर्थात चंद्र क्या है, हमारे मन का कारक है। अर्थात ऐसे जातक का यदि सार्थक सोच हो, अपनी कल्पना शक्ति का यदि वास्तविक रूप में ये यूज करते हैं तो जीवन में आगे बढ़ने में इनको अत्यधिक सफलता मिलती है। अब ये मत्स्य देख रहा है शुक्र की ओर, तो ऐसे जातक के अंदर शुक्र का प्रभाव बढ़ जाता है। शुक्र पर्वत क्या कहता है कि शुक्र का प्रभाव होता है, शुक्र को हम सुंदरता से जोड़ते हैं। शुक्र को हम जीवन में मिलने वाले भौतिक सुख सुविधा, चाहे ये सुविधा अच्छे वाहन का हो या फिर अच्छे घर का सुविधा हो, अच्छे रहन सहन का, अच्छे खान पान का, ये सारी सुविधा हमें शुक्र देता है। तो ये कहीं ना कहीं शुक्र की ओर देखना अर्थात इन सुविधाओं अर्थात इन गुणों को बढ़ा रहा है। साथ में शुक्र जो है एक तरह से भोग विलास, एक तरह से नृत्य संगीत गायन वादन अभिनय का क्षेत्र, इन क्षेत्रों से भी हम शुक्र को जोड़कर देखते हैं। तो यदि ये जातक शुक्र से संबंधित या इन क्षेत्र से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं तो इन्हें जीवन में विशेष लाभ पहुंचेगा, अर्थात इनकी धन संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी। यदि इस फील्ड से रिलेटेड ये कोई वर्क करते हैं, जैसे हो सकता है अभिनय से संबंधित या किसी कला से संबंधित, नृत्य संगीत गायन वादन से संबंधित या फिर भौतिक सुख सुविधा से संबंधित, इसे हम शुक्र को सुंदरता या फैशन से जोड़ के भी दिखते हैं। तो फैशन से रिलेटेड, सुंदरता से रिलेटेड कोई भी, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का कार्य हो या फिर कॉस्मेटिक का कार्य हो, इन सब चीज़ों से इन्हें विशेष लाभ होगा और धन संपत्ति की परिपूर्णता ऐसे जातक को बढ़ती चली जाएगी। ये थे हथेली में 3 महत्वपूर्ण चिन्ह, जो इनके हथेली में ये 3 शुभ चिन्ह दिख रहा है और ये तीसरा है ये भाग्य रेखा, ये अति महत्वपूर्ण है। इनके हथेली में अन्य भी चीज़ें हैं और इनका प्रश्न भी है, इनको हम अगले अंक में लेंगे। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।